सुप्रभात भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति और उपभोक्तावाद की संस्कृति को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए अब अंतिम पड़ाव की ओर। अब तक हमने जाना था कि ये उपभोक्तावाद क्या है। उपभोक्तावाद जिसमें उपभोग को ही जीवन का क्या मान लिया गया है, सर्वस्व मान लिया गया है ना। जिसके पास भोग के अधिक से अधिक साधन हैं उसी को ही क्या कहा गया है कि आज वही लोग क्या हैं, अधिक सुखी हैं। जबकि सुख की परिभाषा क्या होती थी, सुख की परिभाषा हुआ करती थी कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आध्यात्मिक सभी प्रकार के जो आनंद होते हैं उसी को हम सच्चा सुख मानते थे। लेकिन आज क्या है, आज केवल उपभोग के साधनों को भोगना ही क्या है, सुख का साधन कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। आज कहता है कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। अब क्या कहता है कि हम दिखावे की जीवन शैली की ओर क्या हो गए हैं, निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सामंती संस्कृति, तो पहले मैं संक्षेप में बताऊं कि यह सामंती संस्कृति क्या है। तो ये सामंती संस्कृति क्या है, एक ऐसी जीवन शैली जिसमें बड़े से बड़े धनी जो सामंत हैं वो क्या किया करते थे, मनमानी चलाया करते थे और भोग विलास को ही क्या मानते थे, अपना लक्ष्य मानते थे। और जो सामान्य जनता हुआ करती थी उसके भोग में क्या करती थी, सहायता किया करती थी। तो कहता है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति से जुड़ा आज सामंत बदल गए हैं और सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। अब क्या कहता है कि आज सामंती संस्कृति का रूप क्या हो गया है, बिल्कुल बदल गया है। पहले जो सामंत हुआ करते थे वो क्या करते थे, जमींदारों के माध्यम से मजदूरों, किसानों का क्या करते थे, शोषण किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो है उन्होंने उपभोगवाद की चक्की क्या कर दी है, चला दी है और वे उसके नियंत्रक बन गए हैं। यानी उसका रूप केवल क्या हुआ है, बदल गया है, सामंत वही हैं, ठीक है। अब कहता है कि हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितने ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। अब कहता है सांस्कृतिक अस्मिता, तो सांस्कृतिक अस्मिता का क्या अर्थ होता है, एक ऐसी संस्कृति या एक ऐसी जीवन शैली जिसके कारण किसी विशेष समाज के लोग जो हैं अलग से पहचाने जाते हैं। अब क्या कहता है कि अस्मिता कितनी ही करे, परंपराओं का क्या हुआ है, अवमूल्यन हुआ है, शरण हुआ है। मतलब कहता है कि हम जो है कोई भी धनी मानी देश विजेता के रूप में दूसरे देश पर अपनी जीवन शैली यदि थोप देता है तो वहाँ के लोग जो हैं इसे स्वीकार करके अपनी पूरी पहचान क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और यही देश विजेता देश का क्या कहलाता है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसा कि हमारे यहाँ भी हुआ, हम पूरी तरह से पाश्चात्य जीवन को क्या करने लगे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगे हैं, उसका अंधानुकरण हुआ है। अनुकरण करना अच्छी बात है, लेकिन अंधानुकरण मतलब कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसका भी अनुकरण कर लेना और जो बुरी चीज़ें हैं उनका भी अनुकरण कर लेना, ये क्या कहलाता है, अंधानुकरण। मतलब आँख बंद करके सब कुछ अनुकरण कर लेना, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अब क्या कहता है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिमी के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। बौद्धिक दास्ता क्या है, तो बौद्धिक दास्ता क्या कहता है कि अपनी सोच को दरकिनार करके दूसरे के सोच को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना, मान लेना और उसे ही अपना लेना। आज भारत जो है पश्चिमी देशों की बौद्धिक दास्ता का क्या हो गया है, शिकार हो गया है। अब कहता है कि हम आधुनिकता के छूटे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अभी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर हम छद्म आधुनिकता की ओर आगे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या कहता है कि ये छद्म आधुनिकता क्या है, तो छद्म आधुनिकता क्या है, झूठे प्रतिमान, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, छद्म आधुनिकता कहा करते हैं।
तो छद्म आधुनिकता में झूठे प्रतिमान क्या है? तो झूठा प्रतिमान क्या कहता है कि ऐसे भौतिक साधन जैसे टीवी है, फ्रीज है, कंप्यूटर है, आधुनिक वेशभूषा है आदि, जिन्हें अपनाने से लोग किसी को क्या मान लेते हैं? आधुनिक मान लेते हैं। हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि हम क्या कर रहे हैं, आज दिखावे की प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब कहता है छद्म आधुनिकता। तो छद्म आधुनिकता क्या है? छद्म आधुनिकता उसी को कहते हैं, आधुनिक होने का जो केवल हम दिखावा करते हैं उसी को हम छद्म आधुनिकता कहते हैं। जैसे हम भारतीय जो हैं पश्चिमी देशों की जीवन शैली को क्या कर चुके हैं? पूरी तरह से अपना चुके हैं। उन्होंने अपने से अधिक विकसित और आधुनिक क्या कर चुके हैं, उसको हम मान चुके हैं। और यही कारण है कि उनकी तरह हम क्या करना चाहते हैं? आधुनिक दिखना चाहते हैं। हमारी जो अपनी संस्कृति का नियंत्रण है वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों को क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ये निर्देशित हो जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अब क्या कह रहा है कि हम अपनी संस्कृति की नियंत्रण शक्ति क्या हो रही है? हमारी कमज़ोर पड़ती जा रही है। और यही कारण है कि हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी संस्कृति को छोड़े या अपनाए रखें। पश्चिमी संस्कृति को भी अपनाए या छोड़े, हम क्या हो रहे हैं? आज बिल्कुल दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आगे क्या कहता है कि अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्जा हो और बर्गर हो, कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य हैं। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी क्या हो रहे हैं? पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हटते जा रहे हैं। हम छूटी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है, किंतु बिंदु पर रुकेगी या दौड़ेगी। अब आगे क्या कहता है कि आजकल जो है दिखावे की संस्कृति क्या हो रही है? बिल्कुल धड़ाधड़ फैल रही है, वो फल फूल रही है। जैसे जैसे इसकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, समाज में क्या बढ़ेगा? समाज में अशांति क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी। आज इतनी तो हानि तो हो ही रही है कि हमारी संस्कृति की पहचान क्या होने लगी है? धीरे धीरे बिल्कुल खोने लगी है। हम भारतीयता से क्या करने लगे हैं? मुंह मोड़ने लगे हैं और बाजारू संस्कृति को क्या करने लगे हैं? अपनाने लगे हैं। हमारे मन में लक्ष्य के प्रति क्या हो गया है? भ्रम पैदा हो गया है। हमें यह तक नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। हमारे मन में जो है बहुत सारे बहुमुखी जो विकास का जो है विराट लक्ष्य था, वह भी क्या होते जा रहा है? बिल्कुल दूर होता जा रहा है। हम निरंतर झूठी संतुष्टि क्या करना चाहते हैं? पाना चाहते हैं। अब आगे क्या देखिए क्या कहता है? व्यक्तिक केंद्रिता। अब कहता है व्यक्तिक केंद्रिता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। व्यक्तिक केंद्रिता क्या है? तो व्यक्तिक केंद्रिता का अर्थ होता है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ तक सीमित रह जाना, यानी उसका जो है अन्य समाज से या प्रकृति से या ईश्वर से बिल्कुल ही क्या कर देना? कट जाना। उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिक केंद्रिता। तो कहता आज सारी मर्यादाएं जो हैं वो क्या होती जा रही हैं? भंग होती चली जा रही है। मनुष्य क्या है? भोग के साधनों में ही अधिक से अधिक उसको अपना संतुष्टि मान लिया है और वह जो है झूठी तुष्टि कर रहा है। मतलब कहता है कि भोग के आधुनिक साधन, जैसे आधुनिक साधन में क्या है? टीवी है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, एसी है, ये सब क्या है? उसके भोग के अधिक से अधिक साधन हैं। अब कहता है कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी समाज को की नींव हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब क्या कहता है
कि गांधी जी ने अन्य संस्कृतियों से प्रभाव ग्रहण करने के बारे में क्या कहा था कि हम जो हैं अन्य संस्कृतियों से अच्छे प्रभाव ग्रहण करने के लिए अपनी खिड़की दरवाजे क्या करने चाहिए, खुले रखने चाहिए। यानी क्या कहता है कि हम खुले मन से अन्य संस्कृतियों के क्या करनी चाहिए, अच्छी बातों को सीखनी चाहिए और बुरी बातों को क्या करना चाहिए, दरकिनार कर देना चाहिए। लेकिन सब कुछ सीखते हुए हम अपनी संस्कृति को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, परंतु क्या कहता, बुनियाद पर कायम रहे। बुनियाद मतलब क्या कहता है, हमारी जो बुनियाद है, बुनियाद क्या है हमारी बुनियाद हमारी संस्कृति है। हमें अपने संस्कृति की नींव को नहीं छोड़नी चाहिए। दुर्भाग्य से आज की जो उपभोक्तावाद संस्कृति है वो क्या करता है, हमारी सामाजिक संस्कृति को पूरी तरह से क्या कर रखा है, हिला रखा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति ने भारत को क्या बना दिया है, एकदम समाज को व्यक्तिवादी बना दिया है। लोग अपने सामाजिक सरोकारों को क्या होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं और हमारी नैतिक मर्यादाएं जो हैं वो क्या हो रही है, नष्ट होती जा रही है। और यह हमारे समाज के लिए क्या है, बहुत बड़ा खतरा है। हमारी संस्कृति से प्राप्त होने वाले वे गुण जो हैं हमारे जीवन को अच्छा और सुखमय क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यही उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वह हमें समझाने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। ये सब का आप लोगों को प्रश्नोत्तर बना लेना है। अब अगले जो है हम लोग कृतिका से पढ़ना आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।